मैंने ना बहुत सारे गुड्स खरीदे, लेकिन जिस सेलर से मैंने गुड्स खरीदे हैं ना, मैंने उनको बोला सेलर जी मेरे को गुड्स तो चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ना आपको देने के लिए इमीडिएट कैश नहीं है। तो उस वक्त सेलर का रिएक्शन एंड सेलर के रिएक्शन को देख के मेरा क्या रिएक्शन था जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। प्रॉमिसरी नोट हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा। आज की वीडियो में बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि मैंने गुड्स खरीदे ये सेलर से, लेकिन मैंने कहा इनको, तो हुआ क्या था, जब मैं इनकी शॉप पर गई गुड्स खरीदने, मैंने बोला मेरे को गुड्स चाहिए। उन्होंने कहा देख लीजिए आपको कौन से गुड्स लेने हैं। अब मैंने गुड्स तो ले लिए, लेकिन मैंने बोला भाई साहब पर मेरे पास कैश नहीं है देने को, मेरे को तकरीबन 20,000 के गुड्स चाहिए और मैं आपको पेमेंट 3 मंथ बाद कर दूंगी, क्या ऐसा चलेगा? क्या आप मेरे को उधारी पर गुड्स देने को तैयार है? तो उस वक्त सेलर का रिएक्शन, और सेलर के रिएक्शन को देखकर मेरे को था यार इतना तो ट्रस्ट कर लो, मैं दे दूंगी ना 3 मंथ बाद पैसा। तो सेलर जी बोले देखो मैडम ऐसा नहीं चलेगा, गुड्स लीजिए, बेशक उधारी पे लीजिए, लेकिन आपको बदले में ना एक ऑर्डर एक्सेप्ट करना होगा। अब मैं डर गई, भाई ऐसा कौन सा ऑर्डर होगा जो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पता नहीं ये क्या होने वाला है, पता नहीं भाई अपनी दुकान की सफाई करवाएगा। ओके, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो फिर मेरे को पता चला कि ये सेलर जी तो एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, एक रिटन डॉक्यूमेंट को तैयार करा, उसमें इन्होंने मेरे को एक ऑर्डर दिया कि मैं उनको ये 20,000 जो मैंने गुड्स खरीदे हैं ना, वो 20,000 रुपये मैं इनको 3 मंथ बाद पे करूँगी। अब ये वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने लेके आए और बोले अगर तो आपको ये मंजूर है, मेरा ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल है, तो साइन करिए तभी आपको गुड्स उधारी पे मिलेंगे, वरना नहीं। मैंने कहा अच्छा शुक्र है, मुझे तो लगा था पता नहीं सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो मैं आपको बोल ही रही थी कि मैं 3 मंथ बाद पैसा आके दे दूंगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कैसे करा, मैंने साइन कर दिए, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो सेलर है जिन्होंने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है? तो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिन्होंने बनाया है, जिन सेलर ने बनाया है, उनको हम क्या बोलेंगे? ये है ड्रॉअर, और इनको हम मेकर भी बोलेंगे। तो फिर मैं क्या हुई जिसके नाम पे इशू हुआ है? मैं ड्रॉइंग हुई। मैंने पैसा उधारी पे लिया तो मैं डेटर हुई, इन्होंने पैसा लेना है तो ये क्रेडिटर हुए। ये भी समझ में आया। वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने पैसा देना है, क्या बोलेंगे? मेरे पास क्या है, वो बिल पेएबल बोलूँगी मैं। उन्होंने पैसा रिसीव करना है तो बिल रिसीवेबल इस केस में, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। तो क्या समझे, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेलर क्या है, आपको ऑर्डर देता है कि आपको क्या है, पैसा जो है वो इतने टाइम बाद देना है, और अगर ये एक्सेप्टेबल होता है बायर को तो वो सिग्नेचर कर देता है। लेकिन इस स्टोरी में एक छोटू सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट जानना चाहते हो तो सुनो फिर। अब मैं हूँ एक शरीफ लड़की, मैंने 3 मंथ बाद जब ड्यू डेट आई, अच्छा एक बात और याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ग्रेस डेज भी मिलते हैं। 3 मंथ बाद मैंने पैसा देना था ना, +3 मेरे को ग्रेस डे भी मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा लगता है ना जब एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज मिले, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब ग्रेस डे भी मिल गए। चलो टाइम जब आ गया ड्यू डेट का, तो ड्यू डेट यहाँ पे क्या होती है, 3 मंथ +3 ग्रेस डेज। वो जब ड्यू डेट आई, मैं शरीफ लड़की, मैंने टाइम पर पैसा दे दिया। लेकिन अगर मैं दबंग टाइप की लड़की हूँ, गुंडागर्दी के साथ मेरी पहुँच है, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं दूंगी पैसा, तुम सेलर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो अब क्या करेगा बेचारा सेलर? प्रॉमिसरी नोट में समझा था ना, नोटिंग, वो नोटिंग करवाएगा। वहाँ पे वो नोटेटरी ऑफिसर को बताएगा कि कैसे किसने डिसऑनर करा उसके बिल को। फिर वो उसके अगेंस्ट क्या है, उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसको हम प्रोटेस्ट बोलते हैं। वो प्रोटेस्ट को क्या है, ये जो सेलर है ये कोर्ट में ऐसा एविडेंस प्रूव करेगा, ठीक है। एक और छोटू सा ट्विस्ट है इसमें। अब वो क्या है वो सुनो। मान लो
ये जो सेलर जी थे ना, कहते मेरे को तो पहले तुम पर शक है, मेरे को पता था तुम कुछ तो आनाकानी करोगे पैसा देने टाइम। तो इसने पता क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरे नाम के साथ साथ ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड का नेम भी मेंशन कर दिया कि अगर मान लो, ये हम क्यों करते हैं ऐड, कि अगर मान लो बायर ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो उसके बदले फिर कोई और जो देगा पर्सन, उसका नाम ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पर्सन पैसा देगा। अब सपोज करो वो पर्सन थी मेरी फ्रेंड पिंकी, तो अगर मैंने आनाकानी करी, ड्यू डेट पे पैसा देने से मना करा, तो वो मेरी फ्रेंड पिंकी के पास जाएगा, पिंकी ने पैसा दे दिया, बात खत्म। अगर सोचो सोचो मेरी तरफ पिंकी ने भी मना कर दिया, उसने बोला मैं भी पैसा नहीं दूंगी, तो बिल डिसऑनर हो गया। चलिए करवाइए नोटिंग, ठीक है, समझ में आ गया इतना। एक और छोटू सा ट्विस्ट सुन लो। अब इसमें एक और क्या बात होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट को हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे ना, आज ये बोर्ड की तरफ, ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सुनिए, मैंने इससे गुड्स उधारी पे लिए थे 20,000 के, 3 मंथ बाद रिटर्न करने थे, प्लस 3 डेज मेरे को ग्रेस के भी मिले थे, ठीक है, ठीक। अभी 3 मंथ ये टाइम जो है पूरा नहीं हुआ था, और ये सेलर ने ना इस मिस्टर शर्मा से पैसे गुड्स जो हैं वो उधारी पे लेके रखी थी। अब मिस्टर शर्मा जी आए सेलर के पास, पैसा, हमारा पैसा दे दो पैसा, और ये सेलर जी बोले यार मेरा पेमेंट तो खुद का अटका पड़ा है, मेरे पास अभी कैश नहीं है तेरे को देने का। तो इसके पास क्योंकि बिल पड़ा था जो इसने मेरे नाम पे बनाया हुआ था, इसने कहा एक काम कर, क्या तुम बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मिस्टर शर्मा बोले ठीक है भाई कुछ तो दो, ठीक है मेरे को मंजूर है। तो इसने क्या करा, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसके नाम पे ट्रांसफर हो गया तो ये कौन हुए, मिस्टर शर्मा जी होल्डर हुए इस बिल के, ये इनको हम पेई बोलेंगे। लेकिन अब जब ड्यू डेट पे ये मेरे पास आएगा पैसा लेने, मैं कैसे मान लूँ कि बिल इसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है। तो इसको हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं जब हम किसी और को ट्रांसफर करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्समेंट, राइट। तो ये जो सेलर है उस बिल के पीछे ये लिखेगा कि मैंने वो क्या है वो बिल इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं, और ये अपने सिग्नेचर भी करेगा, जिससे क्या है वो इंडोर्समेंट वैलिड होगी, और मेरे को यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में वो बिल क्या है अब इसके नाम पे ट्रांसफ़र है, तो मतलब मेरे को अब इसको पैसा देना है। इतना समझ में आया। अब ये कौन हुआ, एंडोर्सी, एंडोर्स करा किसने था, इसने, तो ये कौन हुआ, एंडोर्सर। ये भी क्लियर हुआ। चलो आ गई बात, अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आई। अब फिर से ध्यान से सुनना, मज़ेदार बात है। ड्यू डेट आई, ये आया मेरे पास, हमारा पैसा दे दो, मैं हूँ शरीफ, मैंने पैसा दे दिया, बिल हो गया डिस्चार्ज। लेकिन मैं नहीं हूँ शरीफ, मैं तो भी गुंडागर्दी वाले लोग हैं हम, तो मैंने बोला नहीं दूंगी पैसा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ इन केस ऑफ नीड का नाम भी मेंशन है, मैंने पैसा देने से कर दिया रिफ्यूज, मना कर दिया। लेकिन बेचारी मेरी पिंकी जो फ्रेंड है ना वो भोली भाली है, उसने इसको पैसा दे दिया, ठीक है, बिल डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर मैंने तो मना करा ही था, पिंकी ने भी मना कर दिया, डिसऑनर हो गया। अब ये बेचारा क्या करे, ये गया इसके पास, सेलर के पास, यार मेरे को नहीं पता, वो तो पैसा देती ही नहीं है, तू दे मेरे को पैसा, मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, वो कहता। तो अब सेलर ने इसको तो पैसा दे दिया, इसकी तो कहानी हुई खत्म, इसको तो इसका पैसा मिल गया। लेकिन सेलर को तो अभी भी नहीं पैसा मिला, उल्टा इसको देना पड़ गया। ये आया मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है आपको, दीजिए ना हमारा पैसा। मैंने कहा अच्छा बाबा दे देती हूँ, दे दिया मैंने पैसा, बात खर्च। मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड पिंकी ने दे दिया, बात खत्म, बिल डिस्चार्ज। मैंने नहीं दिया, पिंकी ने भी पैसा नहीं दिया, नोटिंग करवाएगा। नोटिंग मैंने स्टार्टिंग में समझाई दिया है, सब समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होती है, ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको मजे से समझ में आया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। लेकिन इसका सेक्शन कैसे याद रखना है मैम, अगर हम एग्जाम में सेक्शन गलत लिखा है तो कांटा बच जाएगा, अगर हम एग्जाम में सेक्शन लिख के नहीं आए तो मार्क्स कम मिलेंगे। डोंट वरी, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सेक्शन 5 इसका 5 है, याद कैसे रखना है, याद करने की ट्रिक सुनो। अच्छा एक बात नोटिस करी आपने इसमें, ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज को भूल जाओ, अभी बिल, बिजली का बिल याद करो, बिजली का बिल।
क्या चल रही है? गर्मियाँ। गर्मियाँ में ज़्यादा क्या चलता है? समर में क्या चलता है? एसी चलता है ना? तो अब सुनो हुआ क्या। गर्मी थी, एसी इस बच्चे ने खूब जम कर चलाया, एकदम गर्मी है, एसी चलाया, मस्त चलाया। अब जब एसी मस्त चलाया तो बिल भी मस्त आया, बड़ा बिल आया। जब बिल आया ना तो इसकी मम्मी ने ना इसके गाल पे तमाचा मारा और पांच उंगली छप गई और ये गाल ऐसे लेके बैठ गया। मम्मी इतनी जोर से क्यों मारती है रे? ठीक है, तो बिल ज़्यादा आया तो पड़ी एक और 5 उंगली छप गई गाल पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन क्या है? सेक्शन 5 याद रह जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स क्या हैं तो सुनो। सबसे पहला रिटर्न, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। नंबर 2 सिग्नेचर। सिग्नेचर नहीं होंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जिसने बिल बनाया, जिसने उस बिल को एक्सेप्ट करा था, हम दोनों के ही क्या है, सिग्नेचर होने मस्ट है। तीसरा, हमारी स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। चौथा, जिसने बिल बनाया था, जिसके नाम पे बिल बनाया था, जिसने पैसा देना था, ये लोग एग्जिस्ट भी करते होने चाहिए, सर्टेन पर्सन होने चाहिए। उसी तरह से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक पैसा का भी एक अमाउंट होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो सेलर है वो प्रॉपरली मेंशन करे कि 20,000 रुपये देने हैं, 25,000 रुपये देने हैं। ऐसा नहीं लिखना कि तुमको कुछ पैसे देने हैं, ये क्या बात बनी, कुछ पैसे देने हैं, कितने देने हैं, तो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट था, अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये है अनकंडीशनल ऑर्डर। अब एक सोचने वाली बात है ना, प्रॉमिसरी नोट में तो जिस बंदे ने पैसा देना होता है वो नोट बनाता है। अब मैंने पैसा अगर देना है, मैं तो शर्त रखूंगी जानबूझ के पैसा ना देना पड़े, पैसा तभी दूंगी अगर तू शादी कराएगा। लेकिन जिसने पैसा लेना है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज तो वो बनाता है जिसने पैसा लेना है। अब पैसा लेने वाला यार कोई शर्त क्यों रखेगा? तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज तो होता ही अनकंडीशनल है, ठीक है। और ये जो मनी है वो ये भी नहीं लिख सकता बिल ऑफ एक्सचेंज में कि तुम 20,000 की गुड्स लिए ना, कोई बात नहीं, 20,000 के मेरे घर में कनक, गेहूँ, आटा, चावल ये सब भेज देना। नहीं, मनी में ही ट्रांजैक्शन होनी है, ठीक है। और वो ये भी नहीं कह सकता डॉलर में भेजना, येन में, पाउंड में, इन सब में भेजना। नहीं, इंडियन करेंसी ही चलेगी क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया क्या होता है, इसके एसेंशियल समझ में आ गए, आपको सारा समझ में आ गया होगा, इसके सेक्शन भी लर्न हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा बड़ा है वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना वीडियो। एंड ऐसी वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।